नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। आज की बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय क्लोरोफिल स्कूल, महाराणा प्रताप चौक, झुमरी तिलैया, कोडरमा। भारत और नेपाल के शीर्ष अधिकारियों ने सुरक्षा और रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक बातचीत की, जिसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, आपदा राहत अभियान और सैन्य आदान प्रदान जैसे विषय शामिल रहे। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत नेपाल द्विपक्षीय सुरक्षा विषयक परामर्श समूह की 16वीं बैठक 23-24 जून को महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में अपर सचिव मुनुक महावर ने किया, जबकि नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेपाल सरकार के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव गहेंद्र राज भंडारी ने किया। प्रतिनिधिमंडलों में दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रालयों के अधिकारी, भारतीय सेना और नेपाली सेना के निदेशालयों के अधिकारी भी शामिल थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मंगलवार को चीन के बीजिंग में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद के आयोजकों, वित्त पोषकों और समर्थकों को जवाबदेह ठहराना बेहद आवश्यक है। डोभाल का यह बयान पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के विरुद्ध भारत की कड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत उन आतंकी संगठनों को लेकर गहरी चिंता में है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकी घोषित किया गया है। 1974 से एक मिशन पर हैं हम, हर बच्चे तक पहुँचे अच्छी, सच्ची और मजबूत शिक्षा। हम हैं आदर्श विद्यालय। यहाँ दिखावे का कोई स्थान नहीं है। यहाँ है तो सिर्फ एक सपना, हर बच्चे को दी जाए मजबूत बुनियादी शिक्षा जो बने उसका जीवन भर का आधार। हमारी कक्षाएं प्ले ग्रुप से लेकर 6ठी कक्षा तक है। स्थान महात्मा गांधी रोड, झुमरी तिलैया, कोडरमा। आज के समय में जहां शिक्षा बनती जा रही है सिर्फ एक कारोबार, भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार दे दिया है। यह पहले से चली आ रही व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन है, जहां सेना के तीनों अंगों द्वारा अलग अलग निर्देश जारी किए जाते थे। इस कदम का उद्देश्य सेनाओं की संचालन प्रक्रिया को आसान बनाना, तीनों सेनाओं के बीच समन्वय और तालमेल को मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सैन्य मामलों के विभाग के सचिव को तीनों सेनाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है। यह पहले की प्रणाली में बदलाव का प्रतीक है, जिसमें 2 या अधिक सेवाओं से संबंधित निर्देश आदेश सेना के प्रत्येक अंग द्वारा अलग अलग जारी किए जाते थे। एयर इंडिया ने मंगलवार को घोषणा की कि वह आज से मध्य पूर्व और यूरोप के लिए उड़ान सेवाएं फिर से शुरू कर रही है। सेवाएं बहाल करने का निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मंगलवार को दिए गए उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौते अब प्रभावी हो गया है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, चूंकि मध्य पूर्व के कुछ भागों में हवाई क्षेत्र धीरे धीरे खुल रहे हैं, इसलिए एयर इंडिया आज से इस क्षेत्र के लिए उड़ानें फिर से शुरू करेगी तथा मध्य पूर्व से अधिकांश उड़ानें 25 जून से शुरू हो जाएगी। हम अब भी मानते हैं कि शिक्षा एक सेवा है और इस सेवा को निभा रहे हैं हम 1974 से निरंतर। यह है एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां बच्चे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि सीखते हैं सोचने का तरीका और सीखते हैं सलीका और बढ़ते हैं आत्मविश्वास के साथ।
अपने बच्चों को दीजिए एक ऐसी नींव जो बनाए उन्हें आने वाले कल के लिए तैयार। आदर्श विद्यालय, बुनियादी शिक्षा आधुनिक तरीके से। हमारे विद्यालय में जो बच्चे को है वो शिक्षा जो दी जाती है वो बच्चे के हिसाब से दी जाती है। जैसे अगर क्लास में हमारे पास 15 बच्चे हैं तो 15 बच्चे में हर बच्चे का स्किल अलग होता है। कोई बहुत तेज होता है, बहुत एक्टिव होता है, कोई बहुत डल, बहुत सुस्त होता है। तो हम लोग बच्चे के अकॉर्डिंगली जो है एजुकेशन देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त संदेश दिया है। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया ने हाल ही में ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। खून बहाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हमने 22 मिनट में दुश्मन को घुटनों पर ला दिया। पीएम मोदी मंगलवार को दिल्ली में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक संवाद के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा, हाल ही में दुनिया ने भारत की क्षमता देखी। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्पष्ट नीति को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। हमने दिखा दिया कि जो भारतीयों का खून बहाते हैं उनके लिए दुनिया में कहीं भी सुरक्षित जगह नहीं है। आज का भारत वही कदम उठाता है जो संभव है और जो राष्ट्रहित में सही है। बच्चे को फोकस प्रेशर नहीं देते हैं, तो ये हमारे स्कूल का सबसे अच्छा पॉइंट है। फिर हम लोग CCTV कैमरा लगा के रखे हुए हैं। हम लोग कंप्यूटर से बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। छोटे बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासेस अवेलेबल हैं, स्मार्ट TV लगी हुई है और ऐप भी हम लोगों ने इस बार अपना लॉन्च कर दिया है। जो भी पेरेंट्स हैं, होमवर्क, रूटीन ये सब जानना चाहते हैं वो सब हम लोग ऐप के अवेलेबल कराते हैं। और बाकी आइए विज़िट कीजिए आप लोग स्कूल में। और स्कूल हमारा 50 साल से शहर में रन कर रहा है, तो कोई भी आदर्श विद्यालय कोई न्यू नेम नहीं है, सभी जानते हैं आदर्श विद्यालय के बारे में। शिक्षा की में बहुत ज़मीनी शिक्षा से जुड़े हुए हैं हम लोग और बहुत समय से हम लोग इस में फील्ड में वर्क कर रहे हैं। हम लोगों के विद्यालय में जो है बुनियादी शिक्षा दी जाती है ताकि बच्चे जो हैं अपने संस्कार से, अपने समाज से जुड़े रहें। संस्कार दिया जाता है क्योंकि अगर बच्चे संस्कारी हो जाएंगे और सामाजिक हो जाएंगे तो वो बाकी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और जहाँ भी हमारे देश हमारा जो है थोड़ा दिखावे की तरफ जा रहा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि दिखावा कम रहे, बच्चे सीखने पे फोकस करें और संस्कार से, समाज से जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।